तो चलिए अब हम बात करते हैं div और span के बारे में। div क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और span क्या है? एक इनलाइन एलिमेंट है। अब मैं पहले आपको ब्लॉक लेवल और इनलाइन समझा देता हूं। यहां पर ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? हमेशा ना ये स्टार्ट होगा एक नए लाइन से, स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, ठीक है। ये टेक करता है फुल विड्थ। अब फुल विड्थ का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे आप देखेंगे div के बारे में, तो मैंने यहां से लेके इस बॉक्स को पूरा यहां तक कलर किया, एंडिंग तक। मतलब ये ब्राउजर का फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट तक पूरा एकदम कवर कर लेगा। भले हमने उतना बड़ा कंटेंट दिया है कि नहीं दिया, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ है कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। अब एक div के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, डिवीजन, लिस्ट, सेक्शन, फॉर्म्स, टेबल्स, ये सब कुछ वो अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर। अब div किस लिए यूज होता है? स्ट्रक्चर देने के लिए। जैसे पहले के टाइम पुराने हम लोग जब ब्राउजर्स यूज करते थे, पुराने टाइम पे जब हम कोडिंग करते थे, तो div को हम एक सेपरेशन के लिए यूज करते थे, एक ग्रुप फॉर्मेशन के लिए यूज करते थे, स्ट्रक्चर देने के लिए। बट आजकल तो उससे भी बेटर आ गया, तो जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, पर फिर भी एज ए स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पैन के बारे में। तो स्पैन मैंने बोला है एक इनलाइन है। इनलाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इनलाइन डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। इनलाइन कभी भी नए लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। उतना ही विड्थ लेगा जितना नेसेसरी है। एग्जांपल के तौर पे खुद स्पैन है और ये लिंक्स के लिए यूज होता है, स्ट्रॉन्ग है, एम्बेड टैग है, ठीक है, एम्बेड एलिमेंट है, इमेज एलिमेंट है और बीआर, ठीक है, बीआर फॉर ब्रेकिंग द लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पैन ना जितना उसको चाहिए, जितने कंटेंट के लिए चाहिए, खाली वो उतने को ही कलर करता है, बाकी वो पूरा विड्थ कहीं पे भी लेता नहीं है। अब हम ये सारी चीजें एक एग्जांपल समझेंगे, पर फिर भी एक बार डिफरेंस आप समझ लो पूरा। न्यू लाइन स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। div जो है वो स्टार्ट करता है नए लाइन से, स्पैन नए लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। div जो है वो पूरा विड्थ ले लेता है, ठीक है, फुल अवेलेबल विड्थ, और स्पैन खाली जितना कंटेंट है उतना ही विड्थ वो लेता है। div जो है वो क्या करता है? स्ट्रक्चरिंग लेआउट, स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, ग्रुपिंग करता है लार्ज कंटेंट ब्लॉक को। पर स्पैन जो है वो स्मॉल टेक्स्ट पोर्शंस के लिए होता है, छोटी टेक्स्ट पोर्शंस को स्टाइल करने के लिए होता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे कोड एडिटर पे और वहां समझते हैं। यहां आकर हम लोग div वर्सेस स्पैन एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, div वर्सेस स्पैन। अब यहां पे हम लोग यहां टाइटल भी दे देते हैं div वर्सेस स्पैन। अब यहां पे मैं आपको जब div बताना चाहता हूं तो पहले हम उसका टैग ले लेते हैं, div का एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ रखूंगा। आप div के अंदर पैराग्राफ हेडिंग कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो पैराग्राफ रखूंगा, ठीक है, इतना, ये रहेगा 100 का, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है। इसके बाद मैं एक काम करता हूं, बस खाली इसको सेव करके आपको एक बार लाइव दिखाता हूं, गो लाइव करके। ये देखो, ये इतना बड़ा पैराग्राफ है। अब आप बोलेंगे सर यहां से लेके यहां तक, हाँ वो कवर करेगा ही, जितना ब्राउजर उतना पैराग्राफ आएगा ही, वो तो मैं बात आपकी मान रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, एक हेडिंग भी ले लेता हूं H1 और इस पे लिख देता हूं हेलो वेलकम टू कोड विद डिनो, ठीक है। इतना लिख के मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो हेडिंग है। अच्छा, यहां से लेके ये सेक्शन का पार्ट आपको लग रहा होगा शायद डिव ने कवर नहीं किया, तो मैं आपको ना स्टाइल देके दिखाता हूं। जैसे आपको चाहिए तो आप पैराग्राफ पे स्टाइल अलग कर सकते हैं, हेडिंग 1 पे स्टाइल अलग कर सकते हैं, और चाहिए तो दोनों के लिए एक सिंपल डिव पे रख सकते हो। तो मैं डिव पे रखूंगा स्टाइल और इस पे रखूंगा बैकग्राउंड कलर। फिल्टर कहां से आ गया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर पे मैं रखूंगा एक्वा, ठीक है। ये रख दिया मैंने, ये दोनों के लिए। अब यहाँ पे सेव करूंगा, यहाँ आऊंगा, ये देखो दोनों के लिए। अब आप एक बात समझो, यहां से लेके जो यहां तक की चीजें हैं, ठीक है, ये तो चलो ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, इसलिए कलर है, यहां तक कलर है। बट ये तो यहाँ हेलो वेलकम टू कोड विद डिनो, ये यहीं पे एंड हो जाता है, तो इसका कलर भी यहीं तक ही रहना चाहिए था। पर फिर भी इसने पूरा का पूरा कलर किया, पूरा का पूरा चीजें कवर अप की है, ठीक है। तो डिव वही होता है जो पूरा फुल विड्थ क्या बोलते हैं ब्राउजर का ले लेता है, जहां तक है वहां तक का। अब जैसे अब यहाँ पे एक लिख देता हूं, तब जाके हमको समझ आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता था। यहाँ पे मैं दे देता हूं स्टाइल बैकग्राउंड कलर और इस पे दे देता हूं एक्वा, और यहां पे आके इसको मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर और इस पे दे देता हूं मैं, ठीक है, ब्लू वॉयलेट। अब इसको सेव कर देता हूं और यहाँ पे देखो, ये देखो दोनों अलग अलग है। ये यहां से लेके यहां तक जो चीजें आई हैं, और ये नेक्स्ट लाइन पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये कलर का डिफरेंस है, ये नेक्स्ट लाइन पे है। और अगर मैं ऐसे ही डिव और लगा दूं, जैसे मैं यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ के अंदर भी मैं कहीं डिव लगा दूं तो भी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर आपको देखना तो ये देखो डिव, डिव मैंने ले लिया, और यहां से लेके जो पार्ट है वी से लेके
ये यहाँ तक आर तक का जो पार्ट है इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और अब सेव करके यहाँ पे आकर अगर मैं देखूंगा, ये देखो यहां तक तो सारी चीजें सेम है, पर वी से लेके जो आर तक का पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, अब ये कलर सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मेन मैंने डिव पे दिया हुआ है इसलिए ये कलर सेम दिख रहा है। अगर मैं इस कलर को अलग अलग जगह पे यूज करूं तो देखो अलग अलग चीज हो जाएंगी। अगर मैं इसको यहां से उठा लू, ठीक है, इसको मैं कट कर दूं और इसको मैं डाल देता हूं पैराग्राफ में। ठीक है, अब पैराग्राफ में डालने के बाद मैं यहाँ आके देखूंगा तो देखो खाली ये इस पर्पस के लिए हुआ और बाकी वो तो नेक्स्ट लाइन पे है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं आके स्टाइल पे दे दूं और एक कलर को चेंज कर दूं, ठीक है, इसको मैं समझो ये वाला दे देता हूं बस। ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूं। अब आते हैं, ये देखो ये भी चेंज हो गया और ये भी ना एक ही लाइन पे, मतलब इसके बाद का जो डिव है यहां से इस पार्ट से LABOURM से यहां से जो लेब्रम से जो है ये नेक्स्ट लाइन पे है। ठीक है, तो डिव कैसा यूज होता है? जितनी बार भी आप डिव यूज करेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे ही लेके आएगा आपको। समझ आया इतनी बार? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं स्पैन के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप कोई भी पैराग्राफ के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे अगर डिव के अंदर ही मैं आपको यूज करके दिखाऊं, यहां पर ये जो नाम लिखा हुआ है इस पे मैं यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये जो है इसको मैं ले लेता हूं, ये जो है ये वाला वर्ड इसको मैं कर लेता हूं कट और इसको कर लेता हूं पेस्ट। फिलहाल अभी आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा डिफरेंस, जो ये यहाँ पे है एम से है। ठीक है, ये आपको कोई भी डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। पर अगर मैं इसी स्पैन में स्टाइल लगा दूं और फिर आपको दिखाऊं स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और इस पे मैं रख देता हूं समझो ये वाला। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा पूरा विड्थ पूरा का पूरा ब्राउजर कवर कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और दिखाऊंगा, ये देखो खाली उसने एक छोटा सा पार्ट कवर किया। ठीक है, बाकी सारा का सारा उसने वैसे ही रहने दिया। तो जितने का कंटेंट है खाली उतने में ही स्टाइल लगता है और उतने में ही स्पैन यूज होता है। पर डिव क्या है, वो पूरे के पूरे वेब ब्राउजर को कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये था डिव और स्पैन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।